हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। सैक्रेड गेम्स 2 जो पूरी सीरीज है 8 एपिसोड्स की, उसका रिव्यू लेकर मैं हाजिर हूं। और ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार जिस तरह से उन्होंने राजीव गांधी को फट्टू कहकर कांग्रेस को गुस्सा कर दिया था, राजीव गांधी की बजाई थी, इस बार 3 अलग अलग किस्म के लोगों की बजाई है और उनकी बात हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें आपको क्लियर कर दूं। जो 8 एपिसोड सैक्रेड गेम्स 2 के रिलीज हुए हैं, पहला कि उन्होंने तीसरी सीरीज के लिए भी एक तरह से मौका छोड़ा है। लास्ट में ये पता नहीं चल पाता कि क्लाइमैक्स था या तीसरे एपिसोड के लिए छोड़ दिया गया है, तीसरी सीरीज के लिए। दूसरी बड़ी बात, जिस बात के लिए आपने सैक्रेड गेम्स सबसे ज़्यादा देखा, डाउनलोड किया, क्लिप बनाई और भेजी, यानी जो सीन्स थे ओपन वल्गर सीन, जिन्हें नॉर्मली फिल्मों में काट दिया जाता है या ए ग्रेड की फिल्मों में दिखाया जाता है, वो उस वेब सीरीज़ में थे। जो सुभद्रा और कुक्कू का रोल था, जिनके बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे, जब वो क्लिप्स पर इधर से उधर मोबाइल्स में शेयर होने लगे, तो जो भी कायदे का हॉट सीन होता है इस बार फिल्म मेकर्स ने इस एपिसोड से हटा दिए। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग निराश हों, लेकिन गालीबाजी पूरी है। लड़कियां हों या लड़के दमदार तरीके से गाली दे रहे हैं। तो 3 लोग जो हमने कहा कि इस बार जिनकी बजाई गई, पहला उन्होंने ओपन, पहले मुझे लग रहा था कि राजीव गांधी को जिस तरह से निशाना बनाया गया है उस तरह से अगर दूसरी सीरीज आती है तो उसमें संघ परिवार होगा, उनको निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन उनको वो छूते हुए निकले। कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग को लेकर देश में संघ परिवार को निशाने पर लिया जाता है, बीजेपी को निशाने पर लिया जाता है। इस बार मॉब लिंचिंग का सीन उसमें दिखाया गया, एक मुस्लिम लड़के की मॉब लिंचिंग दिखाई जाती है। हालांकि जितने एपिसोड्स देखे उसमें जस्टिफाई नहीं होता कि फिल्म में वो सीन जरूरी क्यों था, लेकिन वो मॉब लिंचिंग, वो भी ऐसे में, आमतौर पे मॉब लिंचिंग जब होती है आम लाइफ में, जितने भी अभी तक इंसिडेंट आए हैं, तो कोई घटना होती है और उसका रिएक्शन होता है और वो तुरंत हो जाता है सब कुछ। लेकिन इसमें एक लड़के को काफ़ी दिन तक बंद रखा जाता है, फिर अचानक से निकाल के उसकी मॉब लिंचिंग ओपन में कर दी जाती है, जो वैसे जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि सीरीज को चर्चा में लाने के लिए ये सब किया गया हो। दूसरा जो निशाना मोटे तौर पे लगाया जाता है वो ओशो रजनीश के तौर पर, और जो माँ शीला थी उनका रोल किस तरह से पंकज त्रिपाठी और कल्कि कोचिन को दिया गया, और वो पूरा साम्राज्य दिखाया जाता है आश्रमों का, और आश्रम में होते ओपन सेक्स का। और संभोग से समाधि, आपको ओशो रजनीश की किताब याद होगी। और ऐसे में वो ओपन सब कुछ दिखाया जाता है, मर्दों औरतों के बीच और मर्दों मर्दों के बीच, वो सब दिखाया गया। एक आश्रम का पूरा साम्राज्य दिखाया गया, और कैसे वो ये कहानी से भी जुड़ा है। सतयुग लाना चाहते हैं, वैदिक कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं संघ परिवार को ये भी बुरा लगता, लेकिन उसको वो जोड़ देते हैं कि सतयुग लाने के लिए दुनिया को ख़त्म करना पड़ेगा, और ऐसे में एटम बॉम्ब के जरिए पहले बॉम्बे को ख़त्म किया जाएगा। जब ये दुनिया ख़त्म होगी तब ये दूसरी दुनिया आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो फिन की सन की लगते हैं, और तमाम सारे लोग ऐसे होते भी हैं। तो बाबाओं पर निशाना साधा गया है। तीसरी जो बात है वो निशाना है वो राम गोपाल वर्मा पे है। राम गोपाल वर्मा का इस फिल्म में मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक डॉन गायतोंडे को अपनी फिल्म बनानी है, और वो राम गोपाल वर्मा को, हालांकि इसमें नाम रामजी वर्मा है, उनको हायर करता है और एक फिल्म बनवाता है अपने ऊपर। बीच में जिस तरह से वो बार बार श्रीदेवी का नाम लेता है, उससे साफ लगता है कि राम गोपाल वर्मा को निशाने पर लिया गया है। वरुण ग्रोवर ने वाकई में बहुत मेहनत की है कि स्क्रिप्ट लिखने में। ये अलग बात है कि उतनी ही गालियाँ, उतनी ही बार, कई बार तो वो गैर ज़रूरी लगती हैं, लेकिन गालियों में काफ़ी क्रिएटिविटी भी दिखती है। अब हम बात कर लेते हैं जिस तरह से कुक्कू और पिछली बार सुभद्रा के बोल्ड सीन्स आए थे, उस तरह के किरदार इस बार इसमें उनकी जगह ले ली है 2 लोगों ने। सुरभीन चावला थोड़े समय के लिए जोजो के रोल में दिखाई दी थी, इस बार प्रोमिनेंटली वो दिखती हैं। दूसरी जो एक्ट्रेस दिखाई गई थी उसमें जमीला के नाम से, एलनाज नौरोजी, उनका रोल इस बार थोड़ा सा बड़ा किया गया है और दिखाया गया है, क्योंकि पूरा सारा फ्लैशबैक में चलता है। तीसरा जो रोल है वो एक और लड़की का बढ़ता है, जिस तरह से पिछली बार राधिका आप्टे थी। रॉ ऑफिसर कुसुम यादव के रोल में दिखती हैं अमृता सुभाष, जो केन्या में तैनात है और गायतोंडे को वहाँ बुला लेती हैं। उस तरह से 8 एपिसोड्स के नाम हैं जिस तरह से रखे गए हैं, उनके पीछे एक कहानी की, मत्स्य अवतार पे मत्स्य रखा गया है। रेड क्लिफ एक एपिसोड का नाम है। रेड क्लिफ एपिसोड का नाम इसलिए रखा गया कि जो भारत पाक की सीमा रेखा जिसने खींची उसका नाम रेड क्लिफ था। इस तरह से तमाम सारे एक्सपेरिमेंट और तमाम कहानियाँ मिला दी गई हैं, एक दूसरे की कहानियाँ मिलाई गई हैं। कुल मिला
था कि जिन्होंने पहला जो एपिसोड देखे थे 8, उनके लिए देखना बनता है। काफ़ी मेहनत हुई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार कम मेहनत होती है। परमाणु बम की जो थ्योरी पिछली बार लग रही थी, इस बार निकल के आती है। रणवीर शौरी, कल्कि कोचेन, अमृता सुभाष जैसे 3 नए किरदार दिखते हैं और दमदारी के साथ दिखते हैं। गायतुंडे इस बार फीका लगता है। वही सारे पुराने किरदार नज़र आते हैं। पंकज त्रिपाठी ने मेहनत की, त्रिवेदी के रोल में चितरंजन त्रिपाठी थे। ढेर सारे जो पुराने कलाकार थे वो सब इसमें अपनी अपनी जान लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा जान डायरेक्टर नीरज नए डायरेक्टर के तौर पे इसमें अनुराग कश्यप से जुड़े हैं और वरुण गोबर की काफ़ी मेहनत दिखती है। तो जिन लोगों ने पिछले वाले एपिसोड देखे थे उनको देखता तो बनता ही है, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी थी उनके लिए भी मेरे ख्याल से विक्रम चंद्रा की किताब है, एक अलग दुनिया में जाएगी। पॉलिटिकल हिस्ट्री की तमाम कहानियाँ, पौराणिक कहानियों को जोड़ के किस तरह से बनाई गई है कहानी और आधुनिक मॉडर्न वर्ड से जोड़ी गई है, वो वाकई में देखने लायक है। लेकिन एक सवाल तो इस सीरीज के मेकर्स पर भी उठता है। राजीव गांधी को फट्टू कहने की उन्होंने हिम्मत दिखाई, मॉब लिंचिंग को दिखाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व था यानी बॉम्बे बम ब्लास्ट में साफ साफ सबको पता है डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम का गैंग इन्वॉल्व था, उसका असली नाम लेने की हिम्मत सेक्रेड गेम्स के ना डायरेक्टर में थी और ना प्रोड्यूसर्स में ना मेकर्स में। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।